ज्योतिबा फूले डॉक्टर अंबेडकर जयंती और बीपी मंडल स्मृति दिवस समारोह जो बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, पेरियार ललई सिंह यादव विचार मंच और ख़ास तौर पर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठी हुई विशेष रूप से सम्मानित आवाम को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। नौगछिया, भागलपुर, इस इलाके में बिहपुर में कुछ दिन पहले सामाजिक न्याय आंदोलन मंच और गौतम प्रीतम जी की अगुवाई में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आना हुआ। बीते दिनों भागलपुर में एक और कार्यक्रम में आने का मौका मिला, वो भी एक साझा आयोजन था। और उसके बाद आज फिर आपके न्योते पर, आपके बुलाने पर हम आए और इतना शानदार कार्यक्रम कि बिल्कुल अनुशासित तरीके से कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह आप लोग इतने देर से आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में जितने लोग मंच पर बैठे हुए हैं उन सब की तरफ से जितनी बातें कही गई हैं उनको बिना दोहराए कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आपसे साझा करें जिससे हमारा मकसद एक कदम आगे बढ़े। वो मकसद एक बहुत शानदार कार्यक्रम करा लेने का नहीं है, वो मकसद किसी के भाषण दे लेने और कुछ लोगों के भाषण सुन लेने का भी नहीं है। ये तो रास्ते हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर हम एक कदम अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ पाए तब ये कार्यक्रम में सफल माने। जो रणनीति, जो दिशा, जो संकट मंच की तरफ से साझा किए गए उन्हीं को मिला करके एक निचोड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आज इस देश में हालात क्या है? नौकरी मेरे पास नहीं है लेकिन सम्मान उससे ज्यादा मिलता है, ये बात कह करके कि जब भी मंच पर जाते हैं लोग याद करते हैं कि बहुत सारा प्रोफेसर को तो इतना लोग जानता भी नहीं, वो सब और चिढ़ता है कि ये नौकरी में था तब भी इसी की बात हो रही थी, निकाला गया तो और ज्यादा हो रही है। और उनको कोई नौकरी से कोई नहीं जाना पहचाना जाता। किसी बड़े ओहदे पर बैठ करके किसी की चर्चा हो, इससे नहीं होता। जिनकी तस्वीरें लगी हैं, जिनके बहाने हम लोग मिल रहे हैं, इनमें से कोई कायदे से नौकरी करने वाला नहीं रहा, न नौकरी के लिए जीवन में कोई समझौता किया हो, इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं। इनमें से कोई लिख करके नहीं गया कि मैं गुजर जाऊं तो मेरी जयंती मनाना, मेरी पुण्यतिथि मनाना, लेकिन वो काम ऐसा करके गए कि हम उन्हें याद करते हैं। और जब तक सामाजिक न्याय के लोग जिंदा रहेंगे, सामाजिक न्याय का संघर्ष जिंदा रहेगा, अन्याय गैर बराबरी अगर जिंदा रहेगी तो उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई जिंदा रहेगी। और जब तक न्याय की लड़ाई जिंदा रहेगी, कोई बिरसा, कोई फूले, कोई अंबेडकर, कोई मंडल हमारे नायक बनकर के हमेशा हर पीढ़ी को रास्ता दिखाएंगे, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। तो इसलिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, उनके याद करते हुए हो रहे हैं। और जिस विश्वविद्यालय में मैं था वहीं से बात शुरू करता हूं। खतरा क्या है? इस देश में कोरोना आया तो गोबर से कोरोना ठीक करने का इलाज केवल इस देश में हुआ था।
पता नहीं ये दवाई विदेश में सप्लाई हुई कि नहीं हुई। यहाँ का गोबर 100 ग्राम 50 ग्राम पैक करके कुछ दिन बाद आ जाएंगे इसका भी बिजनेस करने वाले। गौमूत्र बिकता है पता है कि नहीं, सीसी में। वहाँ भी अगर आपको बढ़िया इलाज कराना है तो, और जो बेचता है वही उसका सेवन नहीं करता है, वो बिजनेस करता है। जैसे उदाहरण बताऊं, एगो पान मसाला का प्रचार होता है, पता नहीं इधर होता है कि नहीं। उसका प्रचार बहुत बड़े बड़े सिनेमा के हीरो करते हैं। केवल प्रचार करने का, पान मसाला का प्रचार करने का करोड़ों रुपया लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, लेकिन अपने वही पान मसाला कभी नहीं खाते, ना अपने बच्चों को खिलाते हैं। आजकल भी कुछ लोग ऐसा ही खतरनाक चीज बेच रहे हैं अपने पूरे देश में, लेकिन अपने उस दंगे की भीड़ में न शामिल होते हैं, न अपने बच्चों को उसमें शामिल करते हैं। वो केवल बेच रहे हैं ताकि मुनाफा उनको हो और कैंसर आपको हो। इसी उदाहरण से आप इसको समझें। एक बार एक वीडियो में देख रहा था, उसमें ये बिहार का था, छोटा सा बच्चा गुटखा खा रहा था, तो उससे सवाल पूछने वाला, ऐसे ही हमारे जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के साथी हैं, मीडिया आपके कार्यक्रमों को नहीं दिखाएगा, लेकिन मीडिया नहीं दिखाया इससे आंदोलन और कार्यक्रम रुके नहीं। अपना मीडिया खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़िए तो वो आपके कार्यक्रम को आगे दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया हमारा मीडिया है, इसलिए जितने ये यूट्यूब के चैनल वाले लोग आए होंगे इन सबको सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली बार ऐसे किसी कार्यक्रम की वीडियो यही आप तक पहुंचाएंगे। वो वाला जो वीडियो टेलीविजन पर है ना, वहाँ आजकल नारियल उड़ा रहा है सब मंत्र मार करके, देखा है कि नहीं वो वाला वीडियो? अमेरिका में रॉकेट उड़ा रहा है, जहां से उड़ा रहा है काम करके वो वापस वहीं आ जा रहा है। टेस्ला एक कंपनी है जो बिना ड्राइवर के गाड़ी चलवा रही है। चैट जीटीपी और एआई डेवलप हुआ है। एक क्लिक अगर एक सवाल करके आप पूछें कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का क्या नाम था, तुरंत वो बता देगा, तुरंत बता देगा। बाबा साहब का संविधान बनाने में क्या योगदान, एक क्लिक पर। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। एक रोबोट ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि अब अलग अलग तरह से मनुष्य का काम हल्का हो रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है और भारत में टेलीविजन पर बैठकर एगो पाखंडी मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे करके। ये हमारे सामने संकट है, ताकि आपकी तर्क बुद्धि विवेक खत्म हो जाए। सोचना बंद कर दीजिए, चमत्कार में खुश रहिए। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया आपकी खबर दिखाएगा, और इसलिए हम यहां आकर के खड़े हैं कि जिस विश्वविद्यालय में मैं 14 साल पढ़ाया, उस विश्वविद्यालय की एक प्रिंसिपल, एक डिग्री कॉलेज की, ये हमारे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष साहब बैठे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में मुझे भी नौकरी मिली थी। यही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर था, 2017 की बात रही होगी। उस समय मैं इसलिए नहीं आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, वहाँ होगा तो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे देखता हूँ इस विश्वविद्यालय की हालत, अफसोस होता है। दिल्ली, ये पटना के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को हर महीने सैलरी नहीं मिल पाती। देश भर में बीए 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ कहीं 4 साल कहीं 5 साल। अपनी किस्मत, अगर कंप्लीट होना होगा तो 4-5 साल में हो जाएगा। उसमें जा भी कौन रहा है इसका देश को पता ही नहीं। लेकिन फिर भी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई कुल जो है एचओडी ऐसा नहीं आया जिसने कहा होगा कि इस कमरे में अगर एसी काम नहीं कर रही है तो कमरे के सीमेंटेड दीवारों पर गोबर पोतवा दो, तो गोबर पोत देने से एसी का काम करेगी वो। अभी पीछे हैं आप लोग। दिल्ली विश्वविद्यालय आगे निकल गया है, वहां गोबर लिपा जा रहा है कैंपस में। अरे गांव में होता ये था कि पुराने लोग, पुराना घर, हम लोगों का सबका बचपन मिट्टी के घर में बीता, तो मिट्टी के घर में तो फिर भी एक बार चलता था कि गोबर लिप देने पर। इस सीमेंट के घर पर लेप रहा है गोबर, और कौन लेप रहा है? सामान्य आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं, अनपढ़ आदमी नहीं, जिसको माना जाता है कि शिक्षा लेने के बाद समझदारी आ जाएगी, वो इस देश को पाखंड में झोंक रहे हैं।
वो इस देश को धर्म के नाम पर भटका रहे हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों की याद करने आए हैं जिन्होंने तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता और मानवता की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे जिसमें शिक्षा का बजट साल 2013-14 में 5.6% टोटल जीडीपी का हो। जीडीपी का मतलब समझ रहे हैं ना, 100 रुपया अगर इस देश के पास पैसा है सरकार का, और सरकार का कोई अपना पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। और ये मत समझिएगा कि हम तो नौकरी नहीं करते तो हम टैक्स नहीं देते। वो टैक्स, अगर आप माचिस खरीदते हैं, दिया सलाई खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। इसलिए कुछ लोग अगर भटकाने भरमाने आए और कहें कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है, तो उनसे पूछिएगा कॉलर पकड़ करके कि क्या अपने मामा के घर से पैसा ले आए थे? वो तो जनता का पैसा है और जनता को ही मिल रहा है, तो मुफ्त में क्या होता है? क्योंकि यही भाषा बोल करके आपका वोट का सौदा किया जाता है। जिसका नमक खाए हो उसको नमक का हक अदा करना, और जिसके संघर्षों से ये सम्मान पाए हो उसके संघर्षों का सम्मान का हक अदा नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर न होते तो ये देश कैसा होता? बिरसा मुंडा न होते तो ये देश कैसा होता? मंडल आंदोलन की लड़ाई न होती तो ये देश कैसा होता? बिहार कैसा होता? इसलिए हम जब यहां आए हैं तो एक संकल्प लेने आए हैं कि लाख विपरीत परिस्थितियां आए, गोबर हारेगा और गोबर खाने वालों की साजिश हारेगी, और हम तर्क और वैज्ञानिकता पर एक समानता वाला भारत बनाएंगे। इस बात का संकल्प हम लेकर के यहां से लौटना चाहते हैं। उस भारत के बनाने का रास्ता कौन दिखाएगा कि कैसा भारत बनना है? वो रास्ता दिखाने वाले लोगों की तस्वीरें और लोगों के नायकों की तस्वीरें वो ऊपर बैनर में लगी हुई। वो केवल फोटो नहीं है जिसकी पूजा करनी है रख करके। डॉक्टर अंबेडकर तो साफ कहते थे कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। अब आजकल मूर्ति में कौन ढूंढ रहे हैं? अभी विधायक जी बैठे हमारे ठीक पहले, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने भी मूर्ति बनवाई, लेकिन ऐसे इलाके में जहां बाबा साहब को खड़ा करना जरूरी था, इसलिए भी कई बार मूर्ति की जरूरत पड़ती है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, और उत्तर प्रदेश में एक समय में अगर बहुजन सरकारें न होती और मूर्तियां न बनी होती तो वहां कम से कम पहली बार डॉक्टर अंबेडकर को ले जाने में ही बहुत मुश्किल आ जाती। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है डॉक्टर अंबेडकर। तो पहले चरण में मूर्तियां जरूरी होती हैं, किताबें उनके बाद आती हैं। जब कोई चौराहे से गुजरेगा और पूछेगा कि ये कौन है, बच्चा पूछेगा पिता से, अगर पिता को नहीं पता है तो झूठ बोल देगा, और पिता को पता होगा तो वो और पता करेगा और बताएगा, तो अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मूर्ति से आगे बढ़कर विचारों तक आना है ना, मूर्ति तक नहीं रुक जाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो विचारों से डरते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत न बन जाए, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार के बिल्कुल विपरीत हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर नहा धो के सबसे पहले 14 अप्रैल को माला पहनाने चले गए थे। देश की आजादी के बाद आज तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते नहीं गया था, और इस देश में एक प्रधानमंत्री इस समय हुए, और जिस दिन वो वहां जा रहे थे उस दिन मैं भी नागपुर में था, और वहीं से मैंने एक बात कही थी जो यहां बिहार के लोगों को दोहरा रहा हूं। इस देश को खतरा किसी चुनावी पार्टी या एक नेता से नहीं है। इस देश का असली खतरा यह नहीं है कि बिहार चुनाव जीत जाएगा या वो हार जाएंगे तो क्या होगा। असली खतरा तो उस नागपुर वाले विचार का है जो इस पूरे देश को, केवल बिहार को नहीं, वापस 100 साल पीछे, 200 साल पीछे वहां खड़ा कर देना चाहता है, जहां इंसान और इंसान में इतना बंटवारा हो जाए कि मुट्ठी भर लोग पूरा देश पर हुकूमत करें और बाकी जनता प्रजा में तब्दील होकर के गुलाम बन जाए। उस विचार से खतरा है हमारे लिए, और ये अब हमें गांव-गांव पहुंचाना है कि उस विचार को लेकर के कौन नेता आपके गांव में आ रहा है, तो जो आपके गांव में उस विचार को लेकर के आ रहा है उसको हराओ।
ये राजनीति है और सीधी राजनीति ये करनी है। और राजनीति वो कैसे कर रहे हैं और हमें कैसे करनी है। आप कितने भी बहुजन समाज के लोग, 90% लोग इस देश में कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी विचारक का समर्थन कभी नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र हमारी लड़ाई है ही नहीं। लेकिन वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो संघ के मुख्यालय जाने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जहां बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उस दीक्षा भूमि में गया और वहां जाकर के माथा टेक करके बाबा साहब को नमन किया। डायरी में लिखा उन्होंने कि अगर बाबा साहब न होते तो हम यहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ लोग जो बाबा साहब के रास्ते चल करके बड़े ओहदों तक पहुंचे, तो कोशिश किए कि बाबा साहब के विचारों का देश बने। और वो आदमी जो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो चाहता है कि अब वो वाला रास्ता बंद कर दिया जाए, ताकि अगली बार कोई चाय बेचने वाला, कोई दूध बेचने वाला, कोई मैला उठाने वाला, कोई खेत में काम करने वाला, कोई कपड़ा धोने वाला, कोई बढ़ई, कोई नाई, कोई मोची, कोई निषाद, उनका बच्चा इस देश का पीएम, सीएम और डीएम न बन पाए। इसके लिए हमें इस खतरे को समझना जरूरी है। सामाजिक न्याय के सामने सबसे बड़ा संकट मैं ये देख रहा हूं, वो डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं सकते, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाना शुरू कर दिए हैं। और इसी को विधायक जी ने अभी इशारे में कहा, खूब जयंती मनाई जा रही है। और जो जयंती मना दे, जो जय भीम बोल दे, गांव का हमारा सामान्य व्यक्ति हो सकता है वो भी समझेगा कि नीला गमछा तो इनके पास भी है, और जय भीम भी बोल रहे हैं, अब बाबा साहब को मसीहा भी बोल रहे हैं, तो हो सकता है ये अपने आदमी होंगे। लेकिन बहरूपियों को पहचानना बहुत जरूरी है। और बहरूपिया जब आएगा तो भेष बदल कर आएगा। जिस गांव में जहां जाएगा वहां का वो रंग का चोला पहन लेगा। मेरा तो बचपन से ही नौगछिया से एक रिश्ता रहा है। मैं बचपन में भागलपुर चाय बेचते बेचते एक बार आया था, इस स्टेशन पे गया था। अब भागलपुर वाले खुश, अरे ये तो हमारे बीच के आदमी हैं। मैं जब एक बार यहां पर कहीं चाय नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर से नाली के गैस को फिर से वहां पर एक बर्तन लिया, उसमें टोटी लगाई और उसमें पाइप लगा के नाली के गैस से चाय बना ली थी। अब पूरा देश इसी में मगन। जो जितना बड़ा झूठ बोल ले उतना बड़ा। सामाजिक न्याय के विचार के सामने सबसे बड़ा संकट अब यह है कि आपके आइकॉन को अब वो भी याद कर रहे हैं जो इनको विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन मूर्ति पर माला भी पहनाना चाहते हैं। इस खतरे को सबसे पहले समझना जरूरी है। और इसके लिए बिहार, उस क्रांतिकारी सरजमी को मैं याद करता हूं। लगातार बिहार के सामाजिक न्याय आंदोलन से हम लोग का एक वास्ता रहा है। दक्षिण भारत में आप कल्पना करिए, मैं पूरे महीने बहुत जगह पे बाबा साहब की जयंती मनाई गई, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया। एक चीज मैं देख रहा हूं, अगर इस देश में आदिवासी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बिरसा मुंडा की तस्वीर होगी, जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर होगी, आदिवासी नायकों तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू सबकी तस्वीर होगी। उसमें अब वो कॉमन तस्वीर होगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उनके बीच में। इस देश में दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जितने लोग, वो अपने साथ बाबा साहब के बगल में महात्मा फूले की तस्वीर लगाते हैं। और ऐसा भ्रम है लोगों को कि ओबीसी तो कोई आंदोलन करते नहीं, ओबीसी तो कोई कार्यक्रम करते नहीं, ओबीसी का तो कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि रही नहीं, सारा ओबीसी का लोग तो धर्म बचा रहा है, सारा ओबीसी सांप्रदायिक हो गया है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आजकल धर्म के नाम पर अफीम थोड़ा थोड़ा सब चाट रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, बस फर्क इतना है वोट सबका वो ले रहा है, कहीं बस चेतना कम है कहीं ज्यादा। ऐसे वक्त में जब पूरे देश में ओबीसी जहां जहां आंदोलन कार्यक्रम सांस्कृतिक आयोजन कर रहा है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बगल में महात्मा फूले, और उत्तर भारत में खासकर अब धीरे धीरे दक्षिण में भी वो चेतना पहुंच रही है कि बीपी मंडल की तस्वीर भी लगाई जाती है। यानी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और शाहीन बाग में जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट में जो कि अगुवाई मुसलमान कम्युनिटी कर रही थी,
उसमें भी अगर कोई नायक था उस पूरे प्रोटेस्ट का तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, और उनकी तस्वीरें लेकर के लोग उस जन आंदोलन में बैठे हुए थे। इससे एक बात तो तय हो गई कि आने वाला वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा, बशर्ते अगर उनके विचारों के मानने वाले उनके किताबों को बचा ले गए, उनके विचारों को बचा ले गए तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े जाएंगे, और अगर विचारों को नहीं बचा पाए तो डॉक्टर अंबेडकर पूजे जाएंगे। फर्क केवल इतना होगा, मिटाएगा नहीं अब कोई डॉक्टर अंबेडकर को, अब वो दम गया, एप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा। तथागत बुद्ध के लिए आंदोलन चल रहा है कि जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्धों को दे दो, बौद्धिस्ट होना चाहिए। इसी देश में जैन समाज के लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जैनों का मंदिर तोड़ दिया गया, उनकी जमीन भी कब्जा की जा रही है। इस देश के लोगों को जब हिंदू बनाया जाता था तो लगता था कि केवल मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, चूड़ी टाइट की जा रही है। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, उसी में अकरम की चूड़ी टाइट हो गई, और उसी में हिंदू खुश। ज्यादा कुछ न कर था तो कम से कम उनको तो ठीक कर रहा है, लेकिन बारी बारी वो नंबर सबका ले आएगा क्योंकि उसे धर्म से मतलब ही नहीं, उसे पूरे देश को बेचना है, उसे जमीन दिख रही है। अभी मैं आ रहा था तो खगड़िया होते हुए आया, हमारे मित्र आर्यन जी और ये लोग कहे कि यहाँ थोड़ा चाय पीते चले जाइए। वहाँ एक व्यक्ति, एक सज्जन हमें मिले और संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, उसके पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, आवासीय परिसर था। वहां पर बैठ करके विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में लोग पढ़ते थे। धीरे धीरे वो पूरी जमीन गबन कर ली गई और कोई अपने अपने नाम पर जोतने बोने लगा। आज की तारीख में उस डिग्री कॉलेज की हालत ये, 8 प्रोफेसर हैं और पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई नहीं है। कागज पर 40-50 लोग हैं जो परमानेंट है, उनकी सैलरी आ रही है, और जो जमीन थी उसको कोई ताकतवर आदमी कब्जा लिया है, और जो लड़ने जा रहा है उसके ऊपर मुकदमा हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया गया पीपीटी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का वो निजी कंपनियों को दे दिया गया कि वहां आप कुछ बनाइए और उससे कुछ पैसा मिलेगा तो हमको मिलेगा। देश के जितने सरकारी स्कूल थे, अभी पूर्व वक्ता ने बोला, मेरे उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य आया हुआ है, पिछली बार सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही थी। यह है इस देश का असली खतरा। सरकारी जमीन को बेच दो। एक जमाने में बहुजनों का नारा लगा करता था, और रिंकू जी ने बहुत पहले जब लगातार हम लोग संवाद करते थे कि हम बहुजन समाज को इस नए वैचारिक संकट से कैसे जगाएं। ये बौद्धिक लोग हैं इसलिए मैं कुछ गहरी बात कर रहा हूं। यहां आकर के ये बात बहुत करना है कि उठो बहुजनों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे करोगे आप? पता ही नहीं कि मिशन क्या था और आज के तारीख में खतरा क्या है। इसलिए आप बौद्धिक समाज के लोगों को कुछ होमवर्क देना मेरा मन कर रहा है। गांव के आदमी को समझाएगा कौन? पहले किताब उन्होंने हमको बताई रिंकू जी ने, और मैं ये किताब पढ़ रहा था। आते समय और पढ़ा कि बिहार में चल करके कुछ नए सिरे से कुछ नई बात की जाए जिससे कोई मुहिम खड़ी हो सके, कोई चेन रिएक्शन शुरू हो। एक आयोजन करने में बहुत मेहनत लगती है। जितने लोग आयोजक हैं उनके लिए धन्यवाद देते हुए पर बधाई तो जरूर दीजिए कि इतने लोगों का इतना बढ़िया आयोजन इन लोगों ने किया। 1 रुपया किसी से चंदा लेना हो, आजकल चंदा डरा कर तो लिया जा सकता है, लेकिन प्रेम से कहां लिया जा सकता है। ऐसे वक्त में यह आयोजन हुआ है तो कुछ एक गंभीर बातें यहां से निकलें। इतिहास की बात केवल इसलिए नहीं दोहराई जानी चाहिए कि जिनकी जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में क्या क्या किया, घंटों तो मैं भाषण दे सकता हूं। और यहां बैठे जितने सम्मानित लोग हैं, कई घंटे तो उनमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे जो सामने बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं। ज्ञान तो किसी के पास कम नहीं, और न मुझे ये कोई अहंकार है कि हम दिल्ली से आए तो कुछ नया बोल देंगे। ये जितने वक्ता बोलते हैं ये सब वही बात बोलेंगे। बस होता ये है कि हम क्या यहां से बैठ करके कोई नए तरीके से किसी को समझाने के लिए कोई नया जरिया निकाल पा रहे हैं क्या? मंथन होना चाहिए इस तरह के वैचारिक कार्यक्रम में। और इसलिए ओबीसी समुदाय पर फोकस करके मैं थोड़ी सी बात रखना चाह रहा हूं, क्योंकि जिसकी आबादी
कितनी है पता नहीं। ओबीसी एक ऐसा शेर है जो अभी सो रहा है, बड़ा ये चलता है सोशल मीडिया पे। ओबीसी ऐसा शेर है जो अभी सोया है, जगाओ मत, वरना अगर ओबीसी का सोया हुआ शेर जाग गया तो यहां से जाके वहां सो जाएगा। जाग के कहां जाएगा, कैसे जागेगा, उसका पुराना इतिहास किसी ने बताया नहीं। ओबीसी में जातियों को बांट दिया गया और जातियों का विभाजन ओबीसी में सबसे गहरा बना दिया गया, गहरा बना दिया गया, क्योंकि ओबीसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं था। इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें भी तो हैं। दलितों को आपने अछूत बना दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। उनको जब अपना मसीहा मिला तो उन्होंने नायक की तरह उसको पूजा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर न रहे होते तो हमको तो इंसान ही नहीं समझा गया था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को पूरे देश ने दुनिया में पहुंचाया है, तो इस देश के दलित समाज के लोगों ने पहुंचाया है, उनको आपको बधाई देनी चाहिए। वो जागरूक हैं, वो जागरूक हैं, वो अपने सांस्कृतिक चेतना को लेकर जागरूक हैं। भटकाव उनमें भी आ रहा है क्योंकि नई पीढ़ी हो सकता है इतिहास नहीं पढ़ रही। लेकिन ओबीसी जिसको ये पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा आबादी आपकी, लेकिन आज आपकी आबादी कितनी है इसकी पता ही नहीं, क्योंकि जाति जनगणना नहीं हो रही है। बिहार में सत्यदेव जी, आप लोग गठबंधन की सरकार जब थी, आरजेडी की, माले की, कांग्रेस की, तो महागठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना करा दी थी। आजाद भारत में पहली बार कोई राज्य अपने सरकार में जाति जनगणना, जातिगत सर्वे के रूप में करवाया, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। क्रांतिकारी काम था। बाद में पलट गया कोई, और पलटने के बाद वो लड़ाई अधूरी रह गई। फिर मैंने वो, जब रिंकू जी से लगातार बात होती थी, और मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा कि जब कोविड के समय हम लोग फिर से अपने इतिहास को पढ़ने और जानने की कोशिश कर रहे थे, और जितने नौजवान यहाँ आए हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, किताब पढ़ने का मन न करे तो यूट्यूब पे पढ़ना, सब कुछ मिल जाएगा। हमें पहली बार त्रिवेणी संघ से परिचित कराया कायदे से तो सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने कराया, और इस समय के संवाद ने कराया था, और तब हमने वो अपना इतिहास देखा जाना। कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण इतिहास। आप सुनिए, त्रिवेणी संघ का जब पूरा बिगुल बजा, और ये तो चौथी तस्वीर जिनकी लगी है, आप सोचिए, कल्पना करिए कि उन लोगों ने त्रिवेणी संघ को कहां से कैसे खड़ा किया। अइले त्रिवेणी संघ शाहाबाद जिलवा में, सब दुखियन के जगावेला भाई जी, हमनी के वोट लेके हमनी के गला घोंटे, केतनो अकाल पड़े खेत में सुखाड़ पड़े, जमींदारवा तो रोपे खाली चाहे ला भाई जी। उसको क्यों पैसे से मतलब है। हमनी के गला घोटे, कितनो अकाल पड़े खेत में सुखाड़ पड़े, जमींदारवा तो रुपए खाली चाहेला भाई जी, जवन जाति अपना के जान से बेजान समझे, ओहू जतियन के जान दिलावेला भाई जी। अइले त्रिवेणी संघ शाहाबाद जिलवा में, सब दुखियन के जगावेला भाई जी। आप सोचिए, दुखी कौन था उस समय, और त्रिवेणी संघ की अगुवाई कौन कर रहा था। ओबीसी की 3 जातियां के लोग कर रहे थे, 3 लोग थे, उसमें पूरा नाम भी उनका है, आप लोग जानते होंगे। और लेकिन वो ओबीसी का आंदोलन मात्र नहीं था, वो 90% कमेरा लोगों की, दुखियों की, गरीबों की, कमजोरों की, वंचितों की बात करता था। और त्रिवेणी संघ का इतिहास कितना महत्वपूर्ण था। इस किताब को मैं पढ़ा तो उसके पहले जमीन आंदोलन और जनेऊ आंदोलन चला। फिर मुझे एक किस्सा याद आता है, उस किस्से पर आऊंगा। उसके पहले ये बात मैं सुनाना चाहता हूं। पापिन के पाप नासै त्रास यमदूतन के, भव रुज परिवार नासै धार त्रिवेणी की, ही भांति त्रास नाशे दुष्ट अन्यायियों के, गिरे को उठावे नित संघ त्रिवेणी के। आप सोचिए, कल्पना करिए, जो भी कमजोर है, वंचित है, उसको आगे बढ़ाने का काम त्रिवेणी संघ ने किया। मान और गुमान नाशे जाल दुष्ट जालिम के, सबे भांति सहाय करे शोषित दल श्रेणी के, देश
धर्म लाज राखे, सबही सम्मान राखे, और यही हेतु बहीधार संघ त्रिवेणी के, उस त्रिवेणी संघ के आंदोलन को फिर से याद करने की जरूरत है और गांव-गांव इसे पहुंचाने की जरूरत है। आज आपकी जमीन फिर से वही लोग छीन रहे हैं जो जिनसे लड़ करके त्रिवेणी संघ ने, अर्चक संघ ने, कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने लड़ करके जमीन का अधिकार आपको वापस दिलाया।